वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन एवरीवन। अभी तक हमने देखा था चार डिस्टिंग्विश कौन से थे। एक शेयर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स का था, शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स का, और एक था इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का, एक था ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। उसके बाद हमने देखा था डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स एंड रीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। अब हम देखने वाले हैं इंटीरियम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। तो इसका सबसे पहला पॉइंट हम मीनिंग का देखने वाले हैं। तो अभी इंटीरियम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है। तो इंटीरियम डिविडेंड आर डिविडेंड विच आर डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन टू एजीएम। डिक्लेयर्ड, पहले हम डिक्लेयर्ड और पेड बिटवीन टू एजीएम। अभी एजीएम क्या होता है, एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल मतलब साल में एक बार, साल में जो एक बार होता है उसे हम एनुअल कहते हैं। और जनरल मीटिंग जो कंपनी की होती है, कंपनी साल में एक बार सब शेयर होल्डर्स इकट्ठा होते हैं और अपने जो भी कंपनी ने जितने भी प्रॉफिट्स कमाए हैं, जो भी कंपनी का बिजनेस डिसीजन है, कंपनी का जितना भी बिजनेस फैला हुआ है, वो सब के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया है, अब हम इतने प्रॉफिट पे इतना डिविडेंड देने वाले हैं। तो इसीलिए उसको टू एजीएम के बीच, अब टू एजीएम के बीच में क्यों, अभी जो कंपनी का जो एजीएम रहता है वो तो साल खत्म होने के बाद होता है। अब जो कंपनी का साल खत्म होता है वो 31 दिसंबर को ख़त्म नहीं होता, वो 31 मार्च को ख़त्म होता है, और कंपनी का साल चालू होता है 1 अप्रैल में। तो अभी जैसे ही कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च ख़त्म हुआ, तो 1 अप्रैल से जो उसका नया फाइनेंशियल ईयर है, तो जो पिछले साल का जो 31 मार्च तक का प्रॉफिट है उसके ऊपर कंपनी एक डिविडेंड डिक्लेयर करती है। पर जब वो कंपनी जो है वो फाइनल डिविडेंड देती है ये 31 मार्च के बाद। अभी ये इंटरिम डिविडेंड हम पढ़ रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड 2 एजीएम के बीच में। 2 एजीएम का कब है, एक जो 31 मार्च में ईयर एंड हुआ उसके बाद से लेके जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल में जो सेकंड एजीएम होगा, वो दोनों के बीच में का जो टाइम में जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसे हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। अब हम अपने एग्जांपल पर लेके चलते हैं 31 दिसंबर को। एक कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट था, तो कंपनी ने डिसाइड किया अब ये प्रॉफिट का रख के क्या करे, चलो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे। तो अभी कंपनी ने डिसाइड किया कि शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दे देता है। अभी ये कंपनी कब डिसाइड कर रही है, साल के बीच में मतलब 31 दिसंबर के लिए, अपने एग्जाम्पल के लिए 31 दिसंबर में डिसाइड कर रही है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, तो ये इंटरिम डिविडेंड, इसे हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। जो 2 एजीएम के बीच में, सबसे मेन पॉइंट इधर 2 एजीएम के बीच में जो डिक्लेयर और पेड होता है उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। और ऑन दी अदर हैंड जो फाइनल डिविडेंड रहता है वो डिक्लेयर होता है और पेड होता है आफ्टर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब अभी पहले हमने देखा था इंटरिम में, हमने देखा कि 2 के बीच में डिक्लेयर और पे हो रहा है, पर जो फाइनल डिविडेंड है वो डिक्लेयर और पेड दोनों कब हो रहा है, जब एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बाद, जो मतलब जो 31 मार्च है उसके बाद वो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, और उसके बीच में कहीं पे भी नहीं। या तो 31 मार्च को डिक्लेयर हो रहा है, तो 1 अप्रैल को जब कंपनी अपना मीटिंग ले रही है उस दिन डिक्लेयर हो रहा है। एंड समझो कोई कंपनी का 31 मार्च को ख़त्म हो गया, उसने अपना एनुअल जनरल मीटिंग लिया, से फॉर एग्जाम्पल 15 अप्रैल को उसने अपना एनुअल जनरल मीटिंग लिया और 15 अप्रैल को उसने डिक्लेयर किया और पे किया, तो ये पास्ट ईयर्स में आएगा। मतलब वो 31 मार्च का उसने इस साल में डिक्लेयर कर दिया, तो ये बीच में नहीं आता, ये उसी साल के लिए डिक्लेयर किया गया है, इसीलिए उसको बोलते हैं डिक्लेयर एंड पेड आफ्टर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च को, और 31 मार्च में क्लोज होने के बाद उसने डिक्लेयर किया, तो इसलिए उसको आफ्टर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हु डिक्लेयर्स। अभी ये तो हमने देख लिया कि फिर इसको कब डिक्लेयर होता है, अब कौन डिक्लेयर करता है ये देखने का है। तो इंटरिम डिविडेंड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं। अब कहाँ डिक्लेयर करते हैं, बोर्ड मीटिंग में। अभी एनुअल जनरल मीटिंग जैसे साल में एक बार होती है, बोर्ड मीटिंग साल में कितनी बार भी हो सकती है, पर हम 6 एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 6 या 4 बार। समझो एक साल में 4 बार बोर्ड मीटिंग हो रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, वो कंपनी को जो भी है प्रॉफिट कमा रही है, या तो कंपनी कहीं पे बिजनेस सेटल हो रही है, या फिर कोई मशीनरी परचेस कर रही है, तो वो सबके डिसीजन जो रहते हैं वो शेयर होल्डर्स लेते हैं, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, मैनेज करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं उस डिसीजन को। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग, तो जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करेंगे, क्या डिक्लेयर करेंगे, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। जहाँ पर फाइनल डिविडेंड में केस थोड़ा अलग है। ऑन दी अदर हैंड फाइनल डिविडेंड आर रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करती है, मतलब वो शेयर होल्डर्स ओनर्स है, तभी वो शेयर होल्डर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बता रही है कि हम चाहते हैं कि 10% डिविडेंड हम इस साल आपको दे, तभी वो शेयर होल्डर्स को रिकमेंड करते हैं। और शेयर होल्डर्स जो है वो अपना फाइनल डिसीजन देना है कि इसको डिक्लेयर करना है कि नहीं, तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड फाइनल डिविडेंड। इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स। डिक्लेयर कौन करता है, शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन डिक्लेयर। अभी शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करता है, पर ये डिक्लेयर कब होता है,
ये डिक्लेयर होता है बिटवीन 2 AGM। जो इंटरिम डिविडेंड है वो 2 AGM के बीच में डिक्लेयर होता है। 2 AGM के बीच में, जो हम लोग ने अपने एग्जांपल में दिसंबर लेके चले थे, अभी ये 31 मार्च है। 31 मार्च के बाद वो 15 अप्रैल को एक AGM हुआ, फिर उसके बाद से अगले 15 अप्रैल को एक AGM हुआ। तो ये 2 AGM के बीच में जो डिक्लेयर हुआ है 31 मार्च को, उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो व्हेन डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 AGM। वैसे ही फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर एट एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग ने 15 अप्रैल को एग्जांपल लिया था एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, तो वो 15 अप्रैल में डिक्लेयर और पे हुआ। पे तो बाद में भी हो सकता है, पर डिक्लेयर हो गया, एक बार डिक्लेयर हो गया तो पे करना है, वो कंपनी का लायबिलिटी बन जाता है। तो डिक्लेयर हुआ 15 अप्रैल को, तो उसको बोलते हैं डिक्लेयर्ड एट एनुअल जनरल मीटिंग। जो फाइनल डिविडेंड होता है वो डिक्लेयर्ड एट एनुअल जनरल मीटिंग होता है। हमने देख लिया मीनिंग, देख लिया व्हेन डिक्लेयर्स, देख लिया हु डिक्लेयर्स देख लिया। अभी ये तीनों देख लिया। अब ऑथराइज कौन करता है इसको, डिविडेंड को ऑथराइज कौन करता है? तो अभी हम देख रहे हैं ऑथराइजेशन। तो अभी ऑथराइजेशन जो है, इट इज़ डिक्लेयर्ड ओनली इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट्स। अभी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं। मतलब ये जो रूल्स है कंपनी के, अगर इस रूल्स में लिखा हुआ है कि वो इंटरिम डिविडेंड दे सकती है तभी कंपनी दे सकती है। अगर ये रूल्स में लिखा हुआ नहीं है कि कंपनी इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकती, तो कंपनी को इंटरिम डिविडेंड नहीं देना चाहिए। ये हो गया डिक्लेयर्ड ओनली इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट्स। पर ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है ये भी डिफ़र करता है कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनी दे सकती है, कोई कंपनी नहीं दे सकती है। ये आर्टिकल्स भी डिफ़र, वैसे ही आर्टिकल्स भी डिफ़र करता है, मतलब आर्टिकल्स के रूल्स भी डिफ़र करते हैं। कोई कंपनी के इसमें ये रूल्स इंसर्ट है, कोई कंपनी के इसमें ये रूल्स इंसर्ट नहीं है। तो ये दोनों डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी दे रही है। वैसे में ही फाइनल डिविडेंड, अभी जैसे इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए ऑथराइजेशन लेना पड़ता है आर्टिकल एसोसिएशन, मतलब आर्टिकल एसोसिएशन में वो रूल्स होना चाहिए कि आप इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। पर फाइनल डिविडेंड जो है उसमें डज नॉट नीड ऑथराइजेशन बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब अगर आपके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें रूल्स होना ज़रूरी नहीं है, और रूल रहे या ना रहे आपको फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करना ही है। और ये कौन बताता है? ये कंपनी लॉ बताता है, कंपनीज लॉ या फिर कंपनीज एक्ट 2013। ये आपको बताता है कि आपको फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करना ही है हर साल। पर इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर करना नहीं करना वो पूरा कंपनी के डिसीजंस में रहता है। मतलब कंपनी चाहती है तो कर सकती है, नहीं चाहती है तो फिर नहीं कर सकती। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले रेट ऑफ डिविडेंड। अभी हमने देख लिया ऑथराइजेशन, देख लिया कौन डिक्लेयर करेगा, कब डिक्लेयर करेगा, मीनिंग देख लिया। अब हम देखने वाले रेट, कौन से रेट पे डिक्लेयर करेगा। तो रेट ऑफ डिविडेंड इज़ लोअर देन फाइनल डिविडेंड। अभी इसको हम लॉजिकली लेके चले, अभी जो 2 AGM के बीच में इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, दिसंबर में डिक्लेयर हो रहा है, दिसंबर में दे रहे थे हमारे एग्जांपल में, दिसंबर में प्रॉफिट हुआ कंपनी का। तो ये जाहिर सी बात है जो दिसंबर में जो प्रॉफिट हुआ वो पूरे साल का तो प्रॉफिट नहीं है, वो यही सिर्फ 9 महीने का प्रॉफिट है। ये जो अप्रैल से लेके दिसंबर तक का ये 9 महीने का ही प्रॉफिट है वो, इसीलिए वो 9 महीने का प्रॉफिट 12 महीने से तो कम ही होगा। तो जो रेट ऑफ डिविडेंड है इंटीरियम डिविडेंड में वो कम रहता है फाइनल डिविडेंड है, इसलिए रेट ऑफ डिविडेंड इज लोअर देन फाइनल डिविडेंड। वेयर एज जैसे ही इसमें लोअर है वैसे ही फाइनल डिविडेंड इज मोर देन इंटीरियम डिविडेंड, या फिर फाइनल डिविडेंड इज ऑलवेज हायर देन इंटीरियम डिविडेंड। अब हायर भी किसी लिए, हमने देखा था इंटीरियम डिविडेंड 9 मंथ्स के अंदर दिसंबर में डिक्लेयर हो रहा है, पर जो फाइनल डिविडेंड है वो तो पूरा 12 महीने के बाद नेक्स्ट अप्रैल को डिक्लेयर हो रहा है, इसीलिए उसका प्रॉफिट तो कंपनी का ज़्यादा ही होगा ना। पूरे 12 महीने में, 9 महीने में प्रॉफिट इतना था तो 12 महीने में प्रॉफिट और ज़्यादा ही होगा, टोटल ही होगा ना वो। तो इसलिए फाइनल डिविडेंड हमेशा इंटीरियम डिविडेंड से ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स। अब कौन से सोर्स से डिक्लेयर करना चाहिए इंटीरियम डिविडेंड? जो इंटीरियम डिविडेंड है वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर से डिक्लेयर होता है। मतलब ये जो अप्रैल से लेके दिसंबर तक का प्रॉफिट हुआ इंटीरियम डिविडेंड सिर्फ उसी में डिक्लेयर हो सकता है। पर फाइनल डिविडेंड जो है वो आउट ऑफ सोर्सेस लाइक करंट ईयर्स प्रॉफिट, ये करंट ईयर का प्रॉफिट तो है 12 महीने का, उससे डिक्लेयर हो सकता है। पर अगर करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी फ्री रिजर्व से भी कर सकती है। फ्री रिजर्व्स क्या होता है? कंपनी ने देखो, कंपनी ने सबको पे कर दिया, पिछले साल कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पे कर दिया था, उसके बाद भी कंपनी के पास कुछ पैसा बचा हुआ था तो कंपनी ने उसको रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर दिया कि आगे हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो जब अगला साल आया, अगले साल कंपनी के पास प्रॉफिट कम था डिविडेंड देने को, तो कंपनी ये फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज़ कर सकती है डिविडेंड देने के लिए। तो ये होता है फ्री रिजर्व्स। और कैपिटल प्रॉफिट मतलब कंपनी को कोई एसेट है, कोई बड़ा एसेट है, जैसे कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री बेच के जो पैसा मिला था वो प्रॉफिट था कंपनी के बैलेंस शीट में, वो प्रॉफिट को लेके भी कंपनी फाइनल डिविडेंड पे कर सकती है। थैंक यू एवरीवन।